युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। इसीलिए मैं कह देता हूँ, क्योंकि आप यदि निरंतर अपने भीतर रहे होंगे तो ही समझ सकेंगे। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वह अपने भीतर से ही बोल रहा हूँ, न कि बाहर से। जो भी जिस ज्ञानी ने जैसे भी बोला है वह अपने भीतर जाकर ही बोला है, या हम ऐसे कहें भीतर से ही बोला है, बाहर से कुछ भी नहीं बोला है। बाहर के संबंध में बोला हो सकता है, लेकिन बोला भीतर से ही है। चाहे वह ओशो हो, महावीर हो, बुद्ध हो, विवेकानंद हो, इन लोगों का नाम मैं लेता हूँ तो ये अपने भीतर उतरे हुए व्यक्ति थे, ठीक ठीक दशा में धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म को जानने वाले थे। क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह भला धर्म को कैसे जानेगा। धर्म की शुरुआत ही स्वयं से है, स्वयं से जुड़ा हुआ है धर्म, सबका अपना अपना। इसलिए ख्याल रहे आप निरंतर ध्यान में रहें और अपने भीतर प्रवेश करें, धीरे धीरे गहराई में उतरें, तब आप मेरी बात है ठीक ठीक दशा में समझ सकेंगे। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे हैं, उस पद पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। वक्तव्य निर्व्यक्तिगत है। यंद पद प्रेष्पु दीना सकाधा। सर्व देवता इंद्र इत्यादि देवता भी दीन होकर मांग रहे हैं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जिनके पास सब मिला हुआ मालूम पड़ता है वे भी मांग रहे हैं। मांग बंद होती नहीं, दीनता जाती नहीं, हीनता मिटती नहीं। कितने ही बड़े पद पर रहो, हीन बने ही रहते हो। और बड़ा पद मिल जाए, और थोड़ी शक्ति बढ़ जाए, और थोड़ा साम्राज्य विस्तृत हो जाए, तिजोरी थोड़ी और बड़ी हो जाए, इसका वही कहीं कोई अंत नहीं आता। दीन दीन ही बना रहता है। जिस पद की इच्छा करते हुए शक्र और दूसरे देवता दीन हो रहे हैं, अहो तत्र स्थितो योगीन हर्ष मुग्यंच। आश्चर्य है हंत कि योगी वहाँ बैठा है उस परम अवस्था में जिसके लिए देवता भी दीन हो रहे हैं, और फिर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। उसकी सारी दीनता खो गई। इससे समझना, जब तक तुम सुखी हो सकते हो तब तक तुम दुखी भी हो सकते हो। सुख दुख साथ साथ हैं, रात दिन की भांति। तुम एक को न बचा सकोगे, तुम यह न कर सकोगे कि हर्ष तो बच जाए, दुख हो जाए। तुम यह न कर सकोगे दिन ही दिन बचे और रातें समाप्त हो जाएं। दिन बचाओगे, रातें भी रहेंगी। सुख बचाओगे, दुख भी रहेगा। जन्म बचाओगे, मौत भी रहेगी। मित्र बचाओगे, शत्रु भी रहेंगे। द्वंद्व से तुम बाहर जा न सकोगे। जिस दिन तुम देखोगे कि ये तो दोनों जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उस दिन पूरा सिक्का हाथ से गिर जाता है। योगी उस पद पर बैठा है जिसकी बड़े बड़े देवता भी आकांक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर्ष को उपलब्ध नहीं होता है। वह उस पद की स्थिति पर हुआ भी जरा भी हर्ष को उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उस पद पर मिला है वह तो स्वभाव है, उसके लिए हर्ष क्या। जो मिलना ही चाहिए वही मिला है, जो मिला ही हुआ था वही मिला है। जिसको भूल से समझा था कि खो गया वही मिला, खोया तो कभी भी न था। हर्ष क्या। ख्याल रहे हमारे भीतर जो विस्तृत परमात्मा है, जिसका रोज रोज फैलाव, रोज रोज आकाश बढ़ता चला जाता है ध्यान के माध्यम, जो रोज बढ़ रहा है, निरंतर प्रेम सौंदर्य बढ़ता चला जा रहा है, वह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद था। हमें उसका स्मरण न था। हम खो गए थे वस्तुओं में, जगत में, संसार में। इसलिए हमें
उसकी कोई याद न थी। लेकिन जब भी हमने उसे जानना चाहा, फिर हम उस राह में निकले तो हमें उसका पता चला कि वो तो बड़े करीब में मौजूद है। इतने करीब हमारे कोई नहीं कि जितना करीब वो है, वही है, उसके सिवाय कोई है ही नहीं। जो मिला ही हुआ था वह मिला है, जिसको भूल से समझा था कि खो गया वही मिला। खोया तो कभी भी न था। हर्ष क्या, अपनी स्वयं की संपत्ति पाकर हर्ष कैसा, जनक कहते हैं। आश्चर्य यही है कि सब पाकर भी हर्ष नहीं होता। योगी को हर्ष होता ही नहीं। योगी को तो तुम आनंद का अर्थ हर्ष मत समझना। हर्ष तो एक ज्वरग्रस्त दशा है। हर्ष भी थकाता है। तुम ज्यादा देर हर्ष में न रह सकोगे। हर्ष में भी तरंगें उठती हैं, जैसे चिंता की तरंगें हैं, जैसे दुख की तरंगें हैं, वैसे हर्ष की तरंगें हैं। फर्क इतना ही है कि दुख की तरंगों को तुम पसंद नहीं करते, सुख की तरंगों को तुम पसंद करते हो। बस मगर दोनों तरंगे हैं, दोनों में चित्त को विक्षुब्ध होता है, दोनों में चित्त तो टूट टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है। तुम्हारी अखंडता तो बिखर जाती है, तुम्हारी शांत झील तो खो जाती है, तुम्हारा दर्पण तो ढक जाता है। तत्र स्थिति योगीन हर्ष उपगच्छति अहो। आश्चर्य प्रभु, जनक कहने लगे अष्टावक्र से कि जिसे पाने के लिए सारा संसार दौड़ा जा रहा है, जन्मों जन्मों की यात्रा चल रही है, अनंत की खोज चल रही है, अनंत से चल रही है, उसे पाकर भी, उस सिंहासन पर विराजमान होकर भी योगी में हर्ष का भी पता नहीं होता। वह वहाँ भी साक्षी बना रहता है, उसका साक्षी भाव वहाँ भी नहीं खोता। जरा भी तरंगें उठती नहीं हैं, आकाश उसका कोरा का कोरा रहता है। और एक हम हैं, जरा सी वस्तु खो जाए तो हमारे मन में इतनी तरंगें उठ जाएं जिसका पता नहीं। जरा सा हमें कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, हम इस तरह लालांचित हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जरा से हमारी कोई प्रिय वस्तु खो जाए, हम इतने परेशान हो जाते हैं, चित्त इतना खिन्न हो जाता है, जैसे लगता है अब यही है। लेकिन कुछ क्षण में होश आता है, फिर हम अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ख्याल रहे जनक जो चर्चा कर रहे हैं कि हम आकाश हैं, एक साक्षी भाव, एक दृष्टा की भांति दृष्टि आपकी विकसित हो रही है, यह ध्यान से ही संभव है। तो आपसे मेरे को कहने में कुछ भी नहीं है, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। यदि आपका भीतर साक्षी भाव है तो आप झील के समान हैं, आकाश के समान हैं, फिर कहने को कुछ भी नहीं है। न प्रिय और न अप्रिय आपको किसी भी प्रकार की कोई वस्तु आपके चित्त को खिन्न नहीं कर सकती। फिर आप ठीक ठीक दशा में उतर रहे हैं, इतना ही कहना है। न दुख के बादल न सुख के, फिर उसका आकाश कोरा का कोरा रहता है, घिरते ही नहीं बादल। उस पद को जानने वाले के अंत करण को स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। तुमने देखा चूल्हा जलाते हो, धुआं उठता है, धुआं आकाश में फैलता है, धुआं आकाश में फैलता है, लेकिन आकाश को गंधा नहीं कर पाता, न छूता। इतने बादल उठते हैं, सब धुआं हैं, फिर खो जाते हैं। कितनी बार बादल उठे हैं और कितनी बार खो गए हैं। आकाश तो जरा भी मलिन नहीं हुआ, न तो शुभ्र बादलों के से स्वच्छ होता है, न काले बादलों से मलिन होता है। जनक कहते हैं उस पद को जानने वाले का अंतकरण ऐसे ही हो जाता है जैसे आकाश। तज्ज्ञस पुण्य पापम स्पर्शो हृदयंत जायते न हृदय काशस धूमेन दृश्यमानोप संगति। जैसे धुओं के संग से आकाश अछूता कुहारा बना रहता है, अस्पर्शित, वैसे ही ज्ञानी के साक्षी भाव का आकाश किसी भी चीज से धूमिल नहीं होता। ख्याल रहे यदि आपका भी साक्षी भाव बाहर भीतर घट रही घटनाक्रमों से बिल्कुल दूर
बिल्कुल अस्पर्शित खड़ा रहता है, एक सुंदर लहर भीतर बनी रहती है साक्षी भाव की, तो फिर आपसे मेरे को कहने को कुछ भी नहीं बचा है। आगे की यात्रा आप स्वयं ही कर सकते हैं। और यदि ऐसा होगा, आप निरंतर ध्यान में रहें, आपके भीतर ही क्रांति घटेगी। क्योंकि यहाँ लोगों की इसी जीवन में, इसी जगत में रहते हुए लोगों ने सत्य को जाना है, परमात्मा को जाना है, या हम कहें स्वयं को जाना है। आप भी जान सकते हैं। और सबकी गहरी से गहरी यही चाह होती है कि अस्पर्शित, न हम सुख में न दुख में, दोनों से पार उठें। सुख दुख दोनों के पार उठने का ही नाम संन्यास है, या हम ऐसा कहें आनंद है, प्रेम है, परमात्मा है। हमारा होना ही वही है जहाँ सुख और दुख दोनों नहीं रह जाते। क्या रहे, आप अपने आप को कसें, देखें आप कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, और अपने भीतर प्रवेश करें। भागने दौड़ने चलने फिरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी हों, बस आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, फिर आपको मार्ग मिल ही जाएगा। ज्ञानी के साक्षी भाव का आकाश किसी भी चीज से धूमिल नहीं होता, उसकी प्रभा वह भीतर की ज्योति धूम रहित जलती है। न महल उसे अमीर करते हैं और न झोपड़े उसे गरीब करते हैं, न सिंहासनों पर बैठकर स्वर्ण उसे छूता है, न मार्गों पर भिखारी की तरह भटक कर दीनता उसे छूती है। ख्याल रहे, यह बड़ा गहरा सूत्र है, बड़े काम की बात है, बड़ी कीमत की बात है कि ज्ञानी वही जिसे न महल छूते हैं, महलों में भी रहे तो महल उसे नहीं छू पाते। यह बड़ी अत्यंत अत्यंत से अत्यंत सौंदर्य भरी बात और गहरी बात है। चाहे वह सड़कों पर भटके भिखारी की तरह, फिर भी दीनता उसे नहीं छूती और न अमीरी उसे नहीं छूती, चाहे वह स्वर्ण महलों में रहे। बड़ी गहरी बात है। इसलिए हमने कहा, बार बार कहा आपसे कि भागना मत। जहाँ भी हो, जिस ढंग में जैसे, वैसे ही आप परमात्मा को उपलब्ध हुए, तो ही आपने परमात्मा को जाना। वरना यदि जरा भी आप चूके तो बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बहुत छोड़ने को बना ही रहेगा। कभी न छोड़ पाएंगे आप कुछ। जितना छोड़ेंगे उससे अधिक दुगना अपने आप के ऊपर ही लाद लेंगे। और ख्याल रहे, छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया है। छूटता है तो अपने भीतर एक गहराई में जाकर, क्योंकि हमने कभी पकड़ा ही नहीं था। हम केवल अपने आप को भूल गए थे, इस भ्रांति में पड़ गए थे कि हमने कुछ चीज़ों को पकड़ा हुआ है, बनाया है, कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, लेकिन हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। हम ठीक ठीक स्थिति में अपनी में यदि उतर जाएं तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सारे धर्म के संबंध में प्रश्न जो उत्तर हैं आपके भीतर वे मौजूद हैं, वे आपको मिल जाएंगे। आपको आवश्यकता है तो केवल जागने की, खोजने की, चलने की, यात्रा पर निकलने की। न मार्गों पर भिखारी की तरह भटक कर दीनता उसे छूती है। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी स्फुरदा के अनुसार कार्य करने में कौन रोक सकता है। बड़ा अनूठा सूत्र है। अब ही आकाशस्य संगति दृश्यमाना अपि धूमेन, न आकाश जैसा हो गया जो धुआं जिसे अब छूता नहीं। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, मैं मिटा कि फिर भेद न रहा। जैसे मकान के आसपास तुम बागुड़ लगा लेते हो तो पड़ोसी से भिन्न हो गए, फिर बागुड़ हटा दी, बागुड़ जला दी। जमीन तो सदा एक ही थी, बीच की बागुड़ लगा रखी थी, वह हटा दी तो तत्क्षण तुम सारी पृथ्वी के साथ एक हो गए। मैं की बागुड़ है, मैं की हमने एक सीमा खींच रखी है, अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसके बाहर हम नहीं जाते। ख्याल रहे, एक बड़ी गहरी घटना है, या हम ऐसा कहें मैं की बात है जो बड़ी गहरी है। मैं से हमने अपने आप को एक सीमा में जोड़ रखा है।
मेरा ये, मेरा वो, मेरा ही दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरा धन, मेरी कार, मेरी ज़मीन, मेरा घर। यदि हम इससे जरा भी इसको समझें गहराई में और इसका यदि यह हमारे भीतर से विसर्जित हो जाए तो ख्याल रहे हम असीमित को जानने में ज़्यादा देर न लगेगी। यह हम ऐसा कहें, असीमित के साथ हम एक अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। जो बगिया, जो वर्तुल हमने बना लिया है अपना, जो आयताकार, जो गोलाकार बना लिया है, सब ने अपनी अपनी सीमाएं बना ली हैं। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। यदि ये सीमाएं सब गिर जाएं, हम तत्क्षण परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। या हम ऐसा कहें, हम तत्क्षण परमात्मा को जान सकते हैं, असीमित के साथ एक हो सकते हैं, सारी प्रकृति के साथ एक हो गए। अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसके बाहर हम नहीं जाते और न हम किसी को भीतर घुसने देते हैं। जिस दिन तुम इस लक्ष्मण रेखा को मिटा देते हो, न फिर कुछ बाहर है न कुछ फिर भीतर, बाहर और भीतर एक हुए, बाहर भीतर हुआ, भीतर बाहर हुआ, तुमने मकान बना लिया है। ईंटें की दीवारें उठा लें तो आकाश बाहर रह गया, कुछ आकाश भीतर रह गया। किसी दिन दीवारें तुमने गिरा दी तो फिर जो भीतर का आकाश है, भीतर न कह सकोगे उसे। जो बाहर का आकाश है उसे बाहर न कह सकोगे। बाहर और भीतर तो दीवालों के संदर्भ में सार्थक थे, अब दीवार ही गिर गई तो बाहर क्या भीतर क्या, कैसे कहो बाहर कैसे कहो भीतर। दीवार के गिरते ही बाहर भीतर भी गिर गया, एक ही बचा। ख्याल रहे हम उस एक को, उस असीमित को, उस असार को, विराट को जानने में सक्षम हो सकते हैं। केवल जो हमने सीमाएं बना ली हैं, जो दीवारें खड़ी कर ली हैं, वे गिरा दें, वे दीवारें गिर सकती हैं। एक गहन समझ से, अपने भीतर प्रवेश कर जाने से, एक निरंतर ध्यान में बने रहने से वे दीवारें गिर सकती हैं। फिर आप उस परम पद की ओर बढ़ सकते हैं जिसके संबंध में जनक और अष्टावक्र चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से उसी पद की ओर बढ़ जाता है जो साक्षी भाव कहें, हम आकाश कहें, एक शांत कहें, एक सौंदर्य कहें, एक ढंग कहें, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ से संसार को देखता है जहाँ संसार में दूसरा उसे दिखाई नहीं पड़ता। या हम ऐसा कहें, द्वंद्व नहीं रह जाता, एक गहरी शांति, एक गहरा साक्षी भाव जो कभी उसका खिन्न नहीं होता। या हम ऐसा कहें, विच्छिन्न नहीं होता। किसी भी स्थिति परिस्थिति में, चाहे प्रिय स्थिति हो अप्रिय स्थिति हो, वह उसका दृष्टा साक्षी ही बना रहता है। वह साक्षी बना ही रहता है चाहे जो हो जाए। फिर वह अपने भीतर गुनगुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है एक गहरे आनंद में, बाहर जानता ही रहता है और बाहर भीतर एक जैसा हो जाता है। बाहर भीतर कुछ भी नहीं रह जाता। मेरा तो अनुभव है, आपने भी निरंतर यह ध्यान में अनुभव किया होगा। ध्यान में आप रहें, आप जरूर अनुभव करेंगे। आप निश्चित ही जान सकते हैं, जहाँ हैं जैसे हैं, जिस ढंग में भी जैसे भी हों वैसे ही आप उपर्युक्त हैं। इसलिए सारी शक्ति आप किसी को छोड़ने या पकड़ने में न लगाएं, केवल ध्यान में लगाएं, खोज में लगाएं, यात्रा में लगाएं। हम यह कैसे इस संबंध में चर्चा करें कि हम परमात्मा की ओर कैसे बढ़ें, न कि इस संबंध में चर्चा करें कि हम जगत को कैसे भूलें, जगत को कैसे छोड़ें। इसका कोई उपाय न है। हम अपने दिए के प्रकाश को बढ़ाएं, न कि अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। यह बात बड़ी गहरी है, ख्याल रखने योग्य है। जो लोग भी निरंतर यात्रा में चल रहे हैं उनके लिए बड़ी गहरी बात है। हम निरंतर ध्यान के माध्यम से अपने दिए का प्रकाश बढ़ाएं, अपने दिए को देखें, न कि अंधेरे को काटने का प्रयास करें। अंधेरा है ही नहीं, भ्रांति है, भूल है। केवल और केवल हम यात्रा में आगे बढ़ें। जिस दिन पाएंगे, जिस दिन दिए की रोशनी पूर्ण रूप में जलने लगेगी, अंधेरा समाप्त हो जाएगा। उस दिन आप जानेंगे अंधेरा था ही नहीं, एक भ्रांति थी, एक खेल था, एक जाल था जिसमें हम निरंतर खेल रहे थे। जिस दिन भी आपके भीतर ज्ञान की ज्योति जली, ज्ञान का उदय हुआ, उस दिन सारा अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
आपको अंधेरे को समाप्त करने के लिए कुछ करना न पड़ेगा। या हम ऐसा कहें, लोभ मोह क्रोध काम सब अपने आप से विलीन हो जाएंगे। जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो विराट है, जो असीमित है, वह उगेगा, उसका उदय होगा। या हम ऐसा कहें, ज्ञान का उदय होगा। उसके साथ और कुछ भी न टूट सकेगा। एक गहरा सौंदर्य, एक गहरा साक्षी भाव जिस दिन प्रकट होगा, उस दिन कुछ भी न रह जाएगा, केवल आनंद के सिवाय। और जगत आपका वैसे का वैसा ही बना रहेगा। आपका धन, आपका घर परिवार, आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, कुछ भी बदलने जैसा नहीं है। हाँ, लेकिन यह हो सकता है पहले से बेहतर चल पड़े। आपका घर, आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान, नौकरी पहले से बहुत बेहतर हो जाए। फिर इन सब का निर्णय आपके हाथ में है। आपकी जो इच्छा हो वो करें, लेकिन निरंतर ध्यान में रहें, तभी आप जान सकेंगे